बाहर रोजगार के लिए छोड़ा। कब से जानते हो आप भूमि कानून के बारे में? अभी 1 आध साल ही हुआ है। अभी जब आवाज उठी तभी पता चला। मूल निवास 1950 क्या है? नहीं, वो भी नहीं पता। हमारी जो बुजुर्गों की खेती है, जमीन जायदाद है, वो तो चालू रहनी चाहिए। कुछ नहीं पता कि स्थायी निवास मूल निवास क्या है? ना 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 ना, वो हम तो पढ़े लिखे बहुत ही, एक आध पढ़ा होगा हमने बस। रोजगार मेन समस्या वहाँ की। अगर रोजगार वहाँ मिले हम भी वहीं अटक जाए। वहीं खेती की मेन समस्या होगी बंदर। जैसे लोग बाहर रहेंगे तो गोल खाते में तो जाएगी। जब फिर हम ठीक कराने जाए तो हमें फिर चक्कर काटने पड़ते हैं। ATM के पास जाओ उधर। भाई जब नल लगेगा तभी पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पानी। गवर्नमेंट कोई चीज स्कीम लागू करती है तो वहाँ तो पूरा गाँव तक पहुँचती नहीं ना वो चीजें। वो वहाँ चेहरे देख देख के पहुँचती है। कांग्रेस को दे दिया, कभी बीजेपी को दे दिया। चेहरे देख के तो वोट देने को मन ही नहीं करता इनके। अब नहीं भैया, वो मिलते ही नहीं तो कहाँ मिलेंगे। उसके बाद मिलता ही कहाँ है नेता। तब भी हमारी पीढ़ी गांव में रुकेगी, नहीं तो हमारी पीढ़ी गांव, उनको पता ही नहीं चलेगा हमारा गांव है कौन सा। तो जो बाहर जाने वाले पढ़ लिख के वहीं रुक जाएंगे। बाहर भी तो काम कर रहे हो तुम, जो अपने गाँव में नहीं करना चाहते तो वहाँ कर लो नहीं काम। पार्टी कोई पार्टी थोड़ी, वहाँ पार्टी का एक नाम है तो लोकल लोग वो क्यों ऊपर से दबे पड़े। फिर वो जो लोकल होगा वही बैठा रहेगा ना वहाँ। अब ये तो दिल्ली में बैठे। क्यों छोड़ा? बाहर रोजगार के लिए छोड़ा। क्या रोजगार वहाँ नहीं मिला? अब वहाँ क्या मिलता है, कभी लेबरी मिलती है कभी नहीं मिलती है। हमारा तो क्या है यहाँ अच्छा, लेकिन जैसे वहाँ 10 दिन की लेबरी मिल गई कभी कभी, चलो यहाँ 15-20 दिन की मिल जाती है। अच्छा, अगर क्या आपको अपने गांव में नौकरी मिल जाती तो? फिर हम तो गाँव रहते। ये करीबन 40-50 साल करीब होगी। आपको पता है उत्तराखंड में भूमि कानून की मांग चल रही है, उसके बारे में क्या कहना है आपको? मतलब क्या जानते हो उसके बारे में, बताओ। भूमि कानून के बारे में तो ऐसा है, ठीक है, बाहरी लोगों को जमीन बेचना बंद करना चाहिए। क्या पता है इस भूमि कानून के बारे में, कुछ मालूम है आपको? भाई हमें तो यही पता है कि भूमि कानून जो है कि वहाँ जो है बाहरी लोग जमीन नहीं खरीदे। कब से जानते हो आप भूमि कानून के बारे में? अभी 1 आध साल ही हुआ है। अच्छा, एक आध, उससे पहले कुछ नहीं पता भूमि कानून की भी कुछ है? उससे पहले। अच्छा, उससे पहले कुछ नहीं पता था कि भूमि कानून अभी जब आवाज उठी तभी पता चला। अच्छा, मतलब ये आवाज उठी मतलब तभी पता, नहीं तो नहीं पता चलता? नहीं, पहले नहीं पता था। अच्छा, तो आपको पता है मूल निवास 1950 क्या है करके? नहीं, वो भी नहीं पता। वो भी नहीं पता। मूल निवास से क्या फायदा मिलेगा, कुछ पता है आपको इस बारे में? नहीं भाई, हम लोग वहाँ बहुत ही कम रहे हैं, आते जाते रहते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं है इस चीज़ का। नहीं पता ना। तो मतलब मूल निवास होना चाहिए यहाँ, इस बारे में कुछ होना चाहिए। उत्तराखंड में स्थायी निवास लागू। स्थायी निवास मूल निवास के बीच में अंतर मालूम है आपको? स्थायी निवास मूल निवास ना, इसके बारे में हम पढ़े लिखे लोग कम हैं। अच्छा, मतलब आपको कुछ नहीं पता कि स्थायी निवास मूल निवास क्या है? ना 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 ना, वो हम तो पढ़े लिखे बहुत ही, एक आध पढ़ा होगा हमने बस। उत्तराखंड में मतलब क्या बदलाव होना चाहिए, क्या समस्या है आपके हिसाब से आपको? तो पहले तो है रोजगार मेन समस्या वहाँ की। अच्छा, अगर रोजगार वहाँ मिले हम भी वहीं अटक जाए, वहीं रहेंगे। देखो खेती की मेन समस्या होगी बंदर। अच्छा, और बड़ा खेती तो इसलिए बंजर है वहाँ। खेती तो होगी बंदर और सुअरों की वजह से। लोग बाहर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं रोजगार के चक्कर में। अच्छा, अब कोई तो सरकारी नौकरी वाला, वो तो चलो यहीं जमा है। अब प्राइवेट हम जैसे आदमी जबरदस्ती जा रहे हैं। जो समस्या है वो पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखती? यहाँ पर स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है? भाई देखो, वहाँ रोड चल रही है, हाँ, रोडों से ही विकास नहीं होगा। हाँ, मेन समस्या है रोजगार, स्वास्थ्य की, अच्छा, और स्कूल, अच्छे स्कूल होने चाहिए। जो शहरों में आ रहे हैं वो वहीं जाके बच्चे पढ़े, वहीं से अफसर बन के निकले। पहाड़ में ज़मीन है? हाँ, थोड़ी खेती बहुत वाली? है। हाँ, थोड़ी बहुत है। क्या आपकी एक साथ है कि अलग अलग है? नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है। हाँ क्या आपको लगता है कि चकबंदी होनी चाहिए? भाई, हमारे यहाँ तो चेकबंदी बड़ा मुश्किल लगता है। हमारा पहाड़ी इलाका, हाँ, एक टुकड़ा यहाँ है तो एक टुकड़ा अगर आधे घंटे का काम है तो आधे घंटे के लिए हमें 2 घंटे का वो बैलों का सफ़र तय करना पड़ता है, 1 घंटे का। अच्छा, तब जाके एक टुकड़ा फिर जोता जाएगा। हाँ, फिर वो आधा घंटा उसमें लगेगा, यानी 2 घंटे जाने में लगेंगे, आधा घंटा हल चलाने में लगेगा। अगर आपको चकबंदी के साथ एक टुकड़े में पूरी ज़मीन मिल जाए तो? हाँ, फिर वो अच्छा है। तब खेती कर सकते हो? हाँ, मैं खेती तब करेंगे जब वहाँ जब बंदर और सुअर खत्म होंगे। अच्छा, मेन समस्या हुआ है। बंदर सुअर की समस्या। हाँ, मेन समस्या खेती हमारे यहाँ 75% बंदर इसीलिए है कि वहाँ बंदर और ज़मीन के अंदर का सुअर ख़त्म कर देता है और ज़मीन के ऊपर का बंदर ख़त्म कर देता है। क्या पहले बंदर सुअर नहीं होते थे पहले? ये होते थे, तो मेन समस्या होगी ना, जो खेती बंजर होगी। अब 90% तो बंजर कर दिया हमारे यहाँ। अब 10% लोगों ने कर रखी है तो सारे बंदर वहीं जाके चिपक जा रहे हैं।
कैसे होगा? अगर हर कोई जोतेगा तो कितने खाएंगे बंदर? एक रोटी पर अगर 10 रोटी पर 90 आदमी खाएंगे तो क्या बचेगा उसमें? तो आपकी जो ज़मीन जो टुकड़ों में अलग अलग जगह, क्या आपको पता है उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है? हाँ, सारा पता पता है, सारा पता है। क्या आपके बेटे को पता है? हाँ, उसको भी पता है। सारी पता ज़मीन? हाँ, सारे पता है। क्या उसके बाद वाली जो पीढ़ी है, अब जैसे आपके बेटे तो शहर में बस गए, हाँ, ठीक हो गया। तो क्या उनकी आने वाली पीढ़ी को पता चल पाएगी ज़मीन का? भाई लोग बाहर रहेंगे तो उनको कहाँ पता चलेगा? यही पढ़ेंगे, यही पैदा होंगे, यही नामकरण होगा, यही पढ़ेंगे, यही नौकरी करेंगे तो उनको कहाँ पता चलेगा? वो साल 2 साल में 10-15 दिन के लिए पिकनिक के लिए अच्छा बहुत से बहुत जागीर लगाने चले जाएंगे वो, या अच्छा। किसी की शादी में जाएंगे तो उसमें क्या ज़मीनें देखेंगे वो? तो इतना दिलचस्पी रखेगी नहीं आने वाली पीढ़ी। मतलब आपके जो बेटे हैं यहाँ ही रहते हैं? हाँ, यहीं रहते हैं, यहीं पर रहते प्राइवेट हैं, नौकरी करते हैं। अब प्राइवेट वहाँ को नौकरी जाए, है। रोज़गार तो है नहीं, गाँव पूजा पाठ होगी वह तभी जाते हैं? तभी जाते हैं। नहीं, अगर मान लो मैं तो जाते रहता हूँ 6-6 महीने में, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जाते रहता हूँ। उनमें जाते रहते हो? मैं तो जाता रहता उसके बाद फिर क्या होगा अगर मान लो वो उन्होंने जाना छोड़ दिया, अगर गोल खातों में चली गई या किसी ने कब्जा हूँ। लिया भाई तो? देखो, आप जैसे लोग बाहर रहेंगे तो गोल खाते में तो जाएगी, जब तुम वहाँ कमाओगे नहीं तो गोल खाते में जाएगी वो। अच्छा तो मेन समस्या जैसे जो प्राइवेट सरकारी तो यहाँ अटका हुआ है, हाँ। उसकी तो सरकारी नौकरी, उसको तो कोई मतलब है नहीं ज़मीन से, वो ज़मीन को पूछता भी नहीं है, वो कहाँ मेहनत करेगा? हाँ, टाई बूट से चलने वाला, कारों में चलने वाला। पहाड़ में पंचायती वो जो ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट देते हो? हाँ, देते हैं। हर बार वोट देते हो? हर भाई कभी चूक जाता है, एक आध दफा देते हैं। नहीं क्या तो विधानसभा के लोकसभा के वोट देते हो? हाँ, उसको मैं दे देता है। हर बार जाते हो देने? वही कभी चूक गया, कभी दे दिया। कभी वोटर आईडी गाँव का ही भाई बना? आप देखो, अब वोटर आईडी, अब ऐसे वोटर आईडी हमारे गांव का है। अब गवर्नमेंट ने जहाँ जो आदमी है वहाँ से अगर करा दे तो ठीक है। अब यहाँ से 3,000 रुपया खर्चा करके एक वोट के लिए कौन जाएगा? अच्छा। हम जैसे लेबर आदमी। क्या आपके बच्चे जाते हैं वोट डालने? अब वही कभी वाली बात है। जाए कभी दिया उन्होंने वोट? हाँ, कभी दिया। ज़्यादातर मतलब ऐसा है कि अगर 4-5 चुनाव होते तो एक आध चुनाव ही आता। अब वो नहीं नहीं, कहेंगे मैं हम तो बताऊं वो आपको छोड़ो, एक वो तो समस्या, मेरी एक, लगी है। एक पहाड़ में एक समस्या ये है, जितने भी बुजुर्ग हैं सबकी डेट ऑफ बर्थ एक करी हुई है उन्होंने। क्या है, 1 जनवरी 1 जनवरी 1960 सबकी कर रखी है उन्होंने। अरे भैया, मेरा लड़का है, उसकी उम्र 88 है, वो 1995 का जन्म दिखा दिया। जबकि मैंने अपने लड़के का नाम पहले तारादत्त था, फिर उसका नाम बदल के रमेश चंद्र रखा, एफिडेविट दिया, सब कुछ दिया बना के, 200-250 रुपया खर्चा करके 10-15 साल पहले। तो उसमें वो दूसरे का वो नाम जो तारादत्त काटना था वो काटा नहीं, रमेश चंद्र भी चढ़ा दिया। अच्छा अब मेरा ये लड़का है, उसमें 2 लड़के घोषित कर रखे हैं। अच्छा। अब फिर बाद में बोला तो उसी तारादत्त को महिला घोषित कर दिया है। भाई वो नाम काट दो, उसमें महिला घोषित कर दिया। अब ये हमारा काम थोड़ी है, ये तो गवर्नमेंट कर्मचारी का काम है, कैसे क्या कर रहा हो। और फिर हम ठीक कराने जाए तो हमें फिर चक्कर काटने पड़ते हैं, जो ATM के आपको पास जाओ, उधर जाओ, ये जाओ। अभी आपको पेंशन बनवाने में दिक्कत आ रही है, वो क्या आ रही है? मतलब आपकी तो पेंशन बन गई, माता जी की पेंशन के लिए हाँ, क्या तो वही दिक्कत आ रही है, परिवार रजिस्टर। कितना समय से आप कर रहे हो प्रयास इसका? ये 1 साल से कर रहे हैं जब हुआ नहीं है अभी ना। तक? आपको कितनी पेंशन मिलती है? 1500। अच्छा ये बताइए, ये 1500 आपकी पेंशन हो गई, वहाँ पर राशन फ्री मिल जाता है और सिलेंडर फ्री मिलता है, जी तो नहीं, हमारा नहीं है, हमारा सिर्फ BPL नंबर है, BPL कार्ड नहीं है। बीपीएल नंबर है? हाँ, कार्ड नहीं है। बीपीएल कार्ड क्यों नहीं बना पाए फिर आप? भाई कोशिश की, बनाया नहीं, प्रधान ने, किसी ने, जिनके हाथों में, इनने बनाया नहीं। अच्छा, अब वहाँ तो ऐसे लोग हैं कि जिनको जरूरत नहीं, उनका BPL कार्ड बना हुआ है, वो फ्री राशन खा रहे हैं। फ्री राशन कुछ आपको भी तो मिल रहा होगा नहीं, वहाँ हमें पर? तो बिल्कुल नहीं मिलता, हमें जनरल रेट पे मिलता है। जनरल रेट भी मिलता जनरल है? रेट पे मिलता है, जबकि हम BPL के दायरे में आते हैं। हमारा कच्चा मकान है, सब कुछ ऐसी है, जनरल रेट पे। जो आप ये बताओ कि जो घर घर हर घर नल योजना जो आई थी, उसके तहत आपके घर में लगा नल? अभी लगा नहीं है, लगने वाला है, लगेगा, अभी स्कीम चल रही है। भाई जब नल लगेगा तभी पता चलेगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पानी। अभी आप पानी कैसे लेते हो? अभी तो जो हमारा स्टैंड पोर्ट है उससे लेते हैं, जल विभाग का जो स्टैंड पोर्ट है उससे लेते हैं। अच्छा, वहाँ से मतलब आपको खुद ही सर में रख के लाना पड़ता है? हाँ, वहाँ से तो सिर में लाना पड़ता है भाई, 1000 मीटर करीब दूर पड़ता है। अच्छा, तो 500 मतलब एक दिन मीटर में है। कितना पानी मिल जाता है वहाँ पे? एक दिन में क्या मिलेगा, 20, बहुत से 20, 40, 60 लीटर। 60 लीटर एक दिन का? हाँ, मुश्किल से। कितने दिन में पानी आता है उसमें? उसमें आता है 3-4 दिन में, 3-4 दिन में? वो भी अगर लाइन खराब नहीं हो तब। खराब होगी फिर वो नंबर भी कटता है। क्या उसका भी तुम्हें पानी का भी देना पड़ता है कुछ रेंट? हाँ, पानी का देते हैं। कितना देते हो? मेरे ख्याल से 250 रुपया सालाना है।
250 रुपये हाँ, सालाना। स्टैंड पोस्ट का 250 रुपये साल। तो इस बार आप किसको वोट दोगे? वोट किसको दे भाई? अब वोट तो ठीक है, गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट अच्छा काम करे, ठीक है, बढ़िया है। नहीं, आप वोट किसको देते हो? किस पार्टी को देते हो? कांग्रेस को, बीजेपी को? आप किसके वोटर हो? यार वोटर तो क्या बताएं, देखो कांग्रेस भी अच्छी है, बीजेपी भी अच्छी है, देश चला रहे हैं। अभी तक किसको वोट देते आ रहे हो, ये बताओ। अरे कभी कांग्रेस को दे दिया, कभी बीजेपी को दे दिया। कैंडिडेट को देख के नहीं देखते? या कैंडिडेट को देख के तो यार इनके चेहरे तो सब सही रहते, तब तो हाथ जोड़ने आते हैं, इनका काम हो जाता, फिर ये 5 साल तक झाँकते ही नहीं है। चेहरे देख के तो वोट देने को मन ही नहीं करता इनके। अब ये बताओ, कभी कोई समस्या लेके गए हो कभी अपने विधायक के पास, सांसद के पास, या किसी जनप्रतिनिधि के पास गए वो हो नहीं कभी? भैया, वो मिलते ही नहीं, तो कहाँ मिलेंगे? चुनाव के बाद मिलता ही कहाँ है नेता? फिर तो फुर्सत ही नहीं होती उसको। अच्छा। उसको फुर्सत तभी रहती है जब वोटिंग का टाइम आता है, तब वो घर घर खुद आता है। जब हम इनके घर जाते हैं फिर इनको टाइम ही नहीं मिलता, आज वहाँ गए जी, आज वहाँ गए जी। तो एक आदमी अगर 50 किलोमीटर दूर से गया है तो कितना खर्चा करेगा, कहाँ रहेगा उसकी इंतज़ार में। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में नया क्षेत्रीय दल आना चाहिए उत्तराखंड का, जो उत्तराखंड के हितों के लिए काम कर सके? हाँ वो तो है, वहीं का दल आना चाहिए जिसको वहाँ के बारे में पता है, समस्या के बारे में। जैसे मैं बता रहा हूँ ना समस्या, अब हमें पता है हमारी ज़मीन है, ये कारण है। अब बाहरी लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं है। अब वहाँ बाहर के शहरों के बंदर हमारे यहाँ घूम रहे हैं, क्यों? शहर से पकड़ के लाते हैं, हमारे जंगलों में छोड़ देते हैं। वैसे ही बाघ हो गया, इधर उधर से पकड़ के जंगलों में छोड़ दिया, फिर वहाँ वो पहाड़ी आदमियों को शिकार बनाते हैं। क्या आपको लगता है मतलब क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय हाँ, पार्टी आनी आने चाहिए? चाहिए जिसको वहाँ के कल्चर के बारे में सारा पता हो। जो वहाँ की, जैसे हमें पता है ना समस्या, हमारे गांव में तो हर गांव में है वो। या हमारे घर तक ही नहीं है, हर घर में है ये समस्या। बताइए, क्या आप इस चीज़ के समर्थन में हैं कि वहाँ के स्थानीय रोजगार पर स्थानीय लोगों को आरक्षण मिले? हाँ, जो वहाँ के लोग उनको आरक्षण मिलना चाहिए भाई, जो वहाँ की निवासी है। और तभी हमारी पीढ़ी गाँव में रुकेगी, नहीं तो अब हमारी पीढ़ी गाँव, उनको पता ही नहीं चलेगा हमारा गाँव है कौन सा। अगर आपके उधर स्वास्थ्य केंद्र कैसा है, मतलब आपके गांव का? स्वास्थ्य केंद्र क्या है? स्वास्थ्य केंद्र बना के रखा हुआ है, वही सिर दर्द की गोली है, वही पेट दर्द की गोली है, पाँव की दर्द की गोलियाँ है। क्या वहाँ डॉक्टर बैठते हैं? डॉक्टर बैठता ही नहीं, खाली नाम मात्र का बना अगर रखा कोई है। सीरियस अगर कारण हो जाए तब क्या करना होता फिर है? तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है, तो कहाँ तब तक पर? मरीज मर जाता है। रानीखेत। रानीखेत? हाँ। रानीखेत में अगर नहीं, रानीखेत में भी मिलता है पूरा इलाज? हाँ वहाँ लगभग मिल जाता है, लेकिन वहाँ उतनी मशीनरी, ऐसे डॉक्टर नहीं है, फिर उनको आगे भेजना पड़ता है, तब तो मरीज खत्म हो जाता है। अच्छा, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में अच्छा इलाज मिलता है कि उत्तराखंड में अच्छा इलाज मिलता है? तो देखो ऐसे हॉस्पिटल जैसे यहाँ खुले, वहाँ भी खुल जाए, डॉक्टर वहाँ भी रहे, तो वहाँ भी इलाज अच्छा मिलेगा। अब वहाँ मेन कारण है कि वो डॉक्टर नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ऐसे साधन नहीं है, तो कैसे डॉक्टर रहेगा वहाँ? गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए कि जैसे कोई भी डॉक्टरी पास करता है उसको 3 साल के लिए गाँव भेज दो, गाँव में सेवा दो, फिर उसको डिप्लोमा तब दो। अगर आपको आपको कितने रुपए की तनख्वाह चाहिए, मतलब कितने रुपए का भाई तनख्वाह देखो, मिल जाए, या कैसा जैसे रोजगार? यहाँ 20 ले रहा है ना आदमी, हमारे गांव में 10 भी मिलेगा, कर लेगा वो। साथ में खेती भी करेगा, अपने घर का काम भी करेगा, नौकरी भी करेगा। हम काम जैसा मिल आदमी तो जाए? कर ले, हम जैसा आदमी कर लेगा। हाँ, पढ़े लिखे के लिए कम है, हम जैसे आदमियों के लिए 10-12 हज़ार ठीक है वहाँ। हफ्ते की एक आध छुट्टी होंगी तो अपना घर का काम करेगा, खेती कर लेगा, अच्छा। खेती भी उपजाऊ हो जाएगी, खेती भी बंजर नहीं रहेगी। ये देखो, हम जैसे लोगों को रोकना है तो वहाँ रोजगार बहुत जरूरी है। हाँ, पढ़ा लिखा भैया, पढ़े लिखे के लिए तो वैसे पोस्ट भी चाहिए, वैसे तनख्वाह भी चाहिए, वैसे ही फैक्ट्री ऑफिस चाहिए। अब पढ़ा लिखा तो नहीं रहेगा, हाँ उसके लिए तनख्वाह होगी, वो भी रुकेगा। जैसे यहाँ 40,000 मिला, वो वहाँ 25 में भी कर लेगा। पहाड़ की हवा है, अपना घर है, रुक जाएगा वहाँ। और एक 50 गाँव का मिला के जो है 5 किलोमीटर में, हर 5 किलोमीटर में रोजगार खोलना चाहिए गवर्नमेंट को। हर गांव से अगर 10 बंदे भी आएंगे पहले शुरू में, तो बाद में अगर तरीके होगी तो बढ़ता रहेगा ना। वहाँ जो बाहर जाने वाले पढ़ लिख के वहीं रुक जाएंगे, बाहर की ओर नहीं झाँकेंगे। शहरों में भी तो धक्का ही खाते हो। जो क्षेत्रीय पार्टी आपको रोजगार देगी, हम्म। आपके जंगली जानवरों का समस्याओं का समाधान करेगी, हाँ, जो आपको आपकी खेती को बढ़ाने के लिए मदद उपजाऊ के करेगी, लिए कुछ ऐसी मदद पॉलिसी करेगी। लेके हाँ, आएगी, उसके लिए प्रोत्साहन दो, अच्छी उसके लिए चीज़ें। आप क्या आप उसको वोट करेंगे? हाँ करेंगे, पक्का। क्या उस वक्त ऐसा तो नहीं होगा कि आप फिर बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? नहीं। या बीजेपी की, यार वहाँ का विकास जो करे उसके तरफ जाएंगे हम।